ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे मित्रों, पौष शुक्ल एकादशी यह व्रत अत्यंत प्रिय है भगवान श्री हरि को। और ये व्रत भगवान को कितना प्रिय है इसका अंदाज़ा तो हमें इसी बात से लग जाता है कि इसकी सारी कथाएं स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही मुख से हमें सुनने को मिलती हैं। तो आइए इस पौष शुक्ल एकादशी की कथा, जिसको पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। एकादशी की कथा सुनने मात्र से बड़े बड़े यज्ञ को करने का फल मिल जाता है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पुत्रदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी ही कृपा की। अब कृपया यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान श्री नारायण ही पूजे जाते हैं। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फटकने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने लग गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है।
हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र हो गया। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, हमने सुनी इस पुत्रदा एकादशी की पवित्र कथा। तो मित्रों, जो दुख राजा सुकेतुमान का था वही समस्या हम में से कई भक्तों की होगी। जैसा कि राजा सुकेतुमान खुद बता रहे थे, ये हमारे पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण ही हमें यह दुख भोगना पड़ता है और इस दुख से हमारी रक्षा केवल भगवान श्री हरि ही कर सकते हैं। आखिर भगवान का नाम ही हरि है। हरि यानी कि जो हमारे सब अमंगलों को हर ले और हमारा मन भी हर ले। तो मेरा विश्वास है मित्रों, यदि आप प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके जीवन में अवश्य ही कल्याण होगा और सब मंगलों से आपका जीवन भर जाएगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही राधे राधे लिखकर हमारा प्रोत्साहन कीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।